हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है। मधुमक्खियों का नन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। आगे देखेंगे, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। कौन सी विटामिन है? विटामिन के। आगे, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो वो सीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। आगे देखेंगे, खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में क्या होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई है जूल। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। अगला देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है इक्वारेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्वारेजिया कहलाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को। आगे, सेब को दांतों से काटने पर किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दांतों का उपयोग? तो यहाँ पर कृंतक हो जाएगा। कृंतक। कितने प्रकार के दांत होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चमड़क होते हैं। ठीक है ना? 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे देखेंगे, कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? कौन से 2 रंग हैं जिनको मिश्रित करने पर, जब एक में मिलाने पर आपका हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी एवं बैंगनी रंगों को, अगर 2 रंगों को आपस में निश्चित अनुपात में मिलाने पर वो आपका हरा रंग तैयार हो जाएगा। आगे देखेंगे, आरएनए का क्या अभिप्राय है? तो आरएनए का क्या अभिप्राय है? तो आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहा जाता है आरएनए को? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसे कहा जाता है आरएनए। आगे देखेंगे, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो लोलक का जो संचलन होता है वो क्या कहलाता है? दोलनगत कहलाता है। क्या कहलाता है? दोलनगत कहलाता है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलनगत कहलाता है। आगे देखेंगे हम, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 78% नाइट्रोजन होता है। अगला देखें, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। आगे देखेंगे, मलेरिया संबंधित है। मलेरिया जो होता है वो किससे संबंधित है? तो मलेरिया आपका ज्वर से संबंधित है। किससे? ज्वर। आगे देखेंगे, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो होता है वो इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन। आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चूना जल। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। आगे देखेंगे, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? पीतल जो होता है उसको हवा में ऐसी कौन सी गैस है जिसकी उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वह बदरंग हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसकी
बार जो होती है वो किसकी वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है? किसकी होती है? वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। आगे देखेंगे, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे उद्दातीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्दातीकरण। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? किसकी बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? सल्फाइड परत के कारण वो होती चांदी बदरंग हो जाए। चेचक बनने की वजह है, चेचक होने की वजह है। किसकी वजह से चेचक हो जाते हैं? तो वायरस की वजह से। आगे देखेंगे, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम जो होती है वो प्रतिरोध की एसआई इकाई कहलाती है। आगे देखेंगे, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो यहाँ पकड़ गया है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग जो होता है वो मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है। आगे देखेंगे, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखेंगे, आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई है। जीन जो होती है वो आनुवांशिकता की इकाई कहलाती है। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकता की नियम की खोज जो है वो किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की नियम की खोज की थी। आगे देखेंगे, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। आगे देखेंगे, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है वो किसके द्वारा? पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। किससे? पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस को, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो महाधमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? महाधमनी। आगे देखेंगे, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? वो होता है थायराइड ग्रंथ। क्या होती है? थायराइड ग्रंथ। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आगे देखेंगे, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? कैफीन जो होता है वो चाय में विद्यमान होता है। आगे देखेंगे, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? क्रिम। क्रिम के कारण फाइलेरिया रोग हो जाता है। आगे देखें, मानव मूत्र होता है। मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। आगे देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। क्या होता है? रेटिनाल होता है। आगे देखेंगे, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। कहाँ? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? मीबोमियन। क्या सी पाई जाती हैं? मीबोमियन। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? ग्रसिका। क्या कहा जाता है? ग्रसिका। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो ये गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।